सुनहरी मेहनत का बीज। बहुत समय पहले की बात है। कानन नाम के एक जिज्ञासु लड़के को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक फटी पुरानी किताब मिली। उस किताब में सुनहरे पेड़ के बारे में लिखा था, एक ऐसा जादुई पेड़ जिसके फल सोने के होते थे और जो किसी की भी किस्मत बदल सकता था। कानन की आंखों में चमक आ गई और उसने ठान लिया कि वो उस पेड़ को ढूंढ कर ही रहेगा। पेड़ की तलाश में कानन गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी माली धरित बाबा के पास पहुंचा। धरित बाबा अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर बैठे मिट्टी के गमले ठीक कर रहे थे। कानन ने उन्हें किताब दिखाई और सुनहरे पेड़ का रास्ता पूछा। धरित बाबा धीरे से मुस्कुराए और अपनी झोली निकाला। धरित बाबा ने वो बीज कानन की हथेली पर रख दिया और बोले, यही वो बीज है कानन, लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण बीज नहीं है। ये तभी अंकुरित होगा जब तुम इसे अपनी मेहनत के पसीने से सींचोगे और अटूट धैर्य रखोगे। अगर तुम इसे गांव के उस बंजर पहाड़ी कोने में उगा सको तो तुम्हें तुम्हारा सुनहरा फल मिल जाएगा। कानन बीज लेकर पहाड़ी के उस सूखे और पथरीले हिस्से में पहुंच गया। वहां की जमीन बहुत सख्त थी। उसने एक कुदाल उठाई और जमीन खोदना शुरू किया। सूर्य, लेकिन कानन के मन में सुनहरे पेड़ का सपना था। वो घंटों तक पत्थर हटाता रहा और मिट्टी को नरम बनाता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद कानन का शरीर थक कर चूर हो गया था। जब वो दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक पेड़ की छांव में सुस्ता रहा था, तब धरित बाबा वहां आए। उन्होंने कानन को ठंडा पानी पिलाया और कहा, थकना मत बेटे, असली जादू तो तुम्हारी मेहनत के हर उस कतरे में है जो इस मिट्टी में मिल रहा है। हफ्ते बीत गए, लेकिन मिट्टी से कुछ भी बाहर नहीं आया। एक दिन गांव का एक दूसरा किसान सहाय वहां से गुजर रहा था। सहाय के पास भारी बोझ था और उसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। कानन ने अपना काम छोड़ दिया और सहाय की मदद करने दौड़ पड़ा। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और पहिया बाहर निकाल लिया। कानन ने अपनी मेहनत जारी रखी। वो न केवल अपने बीज को पानी देता, बल्कि उसने आसपास की ऊसर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया था, ताकि उसका पौधा अकेले न रहे। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी, मिट्टी को चीरकर एक नन्हा, कोमल और गहरा हरा अंकुर बाहर निकला। कानन खुशी से झूम उठा, पर फिर थोड़ा उदास हो गया। यह तो एक सामान्य हरा पौधा था। कुछ ही महीनों में वो बंजर पहाड़ी एक सुंदर बाग में बदल गई। कानन ने वहां कई और फलदार पेड़ लगा दिए थे। धरित बाबा एक दिन उस बाग को देखने आए। कानन ने दुखी होकर कहा, बाबा, आपने कहा था कि ये सुनहरा पेड़ बनेगा, पर इसमें तो केवल साधारण फूल और पत्तियां ही हैं। मुझे मेरा सोना नहीं मिला। तभी धरित बाबा ने उस पौधे की ओर इशारा किया जो अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। उस पर सुंदर गहरे पीले रंग के फूल खिले थे, जो ढलते सूरज की रोशनी में बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह चमक रहे थे। उन फूलों की खुशबू से मधुमक्खियां खिंची चली आ रही थीं और बाग के बाकी पेड़ों पर लदे रसीले फल गांव वालों की भूख मिटाने के लिए तैयार थे। धरित बाबा ने कानन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो कानन, तुम्हारी मेहनत ने इस बंजर जमीन को सोना बना दिया है। जो फल यहाँ उग रहे हैं वे पूरे गांव का पेट भरेंगे। यही तुम्हारी मेहनत का असली सोना है। मेहनत और निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई धन नहीं होता। कानन समझ गया कि सफलता का असली स्वाद उस यात्रा और मेहनत में है जो हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हैं।